हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं बच्चे और मैथमेटिक्स में नंबर नहीं आ रहे, देखो सब बातों की एक बात ये है कि नंबर नहीं आ रहे, तो उसका जो भी रीज़न हो बच्चे, बहुत से रीजंस होते हैं। तो अगर आप ध्यान से इन लेक्चर्स को देखते हो तो जितने भी रीजन रहे हो वो सब खत्म हो सकते हैं, क्योंकि ये लेक्चर्स पूरे डिटेल में बनाए गए और इस टाइप से डिजाइन किए गए हैं कि बच्चों को कंसेप्ट समझ में आए, ना कि क्वेश्चन को समझाने के लिए नहीं है। ये है कंसेप्ट को समझाने के लिए और उसको क्लियर करने के लिए। क्या ये बात क्लियर है? तो आज का अपना जो टॉपिक है फैमिली ऑफ लाइंस। यहाँ पे बच्चों के छोटे छोटे डाउट्स रहते हैं, तो बच्चे देखिए ध्यान से। अगर आपका भी कोई डाउट है तो लेक्चर पूरा देखिए। क्या तैयार हैं? चलें? बिल्कुल। तो चलिए बच्चे, सबसे पहला फैमिली ऑफ लाइन क्या होता है ये समझते हैं, है ना। ध्यान से देखिए बच्चे, एक और एक दो लाइनें। कितनी लाइनें हैं बच्चे? दो लाइनें। एक L1 बराबर 0, एक L2 बराबर 0। ठीक है बच्चे। अब अगर मैं बताऊं इन लाइंस की फैमिली बनाना है, मतलब फैमिली होता क्या है, मतलब इन दो लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट, ये दो इंटरसेक्टिंग लाइंस है, इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट से कितनी लाइनें ड्रॉ की जा सकती है। भाई इन दोनों का एक इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा तो उससे अपन कितनी लाइनें ड्रॉ कर सकते हैं? बहुत सी। अरे कितनी लाइनें आ जाएंगी? बहुत सी लाइनें आ जाएंगी ना बच्चों। अरे लाइनें कितनी सर? अरे दो ही लाइनें थे, कितनी भी ड्रॉ कर लो। तो क्या है बच्चे, फैमिली क्या होता है? जैसे क्या बोलूं इसको, मदर फादर और उनके बच्चे, तो ये इनका फैमिली हो गया। तो एक मदर, एक फादर और इनके बच्चे, तो इनको फैमिली बोलते हैं, इनको पूरे को फैमिली। तो अगर अपन बात करें दो लाइन, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा बच्चे एक, तो उस एक पॉइंट से कितनी लाइंस पास हो सकती है? तो तुम क्या बोलोगे? सर बहुत सारी। कितनी सर? बहुत सारी। तो ये बहुत सारी जो लाइंस है ये कहलाती है फैमिली ऑफ लाइंस। अब अगर इन सभी लाइंस, जो भी लाइंस है, इन सभी लाइंस का इक्वेशन लिखना हो तो अपन किसका यूज करते हैं? फैमिली ऑफ लाइंस का। कैसे लिखा जाता है वो इक्वेशन? वो लिखा जाता है ऐसे: all the lines passing through intersection point of this and this is called family of lines of L1 and L2. Its equation is given by this where। ओह, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज है बच्चे, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज है। ध्यान रखना कि ये कैसे L1 प्लस लेमडा L2। क्या बात है? क्लियर है? तो इन्फिनिटी कैसे होगा इसको मैं समझाऊंगा अभी, पहले अपन समझते हैं इसको। तो देखिए बच्चे, अगर दो लाइन से इनके इंटरसेक्शन से पास होने वाले की फैमिली, इसने ये लिखा है, इन्होंने ये लिखा है, तो अब इसको मैं समझाता हूं कि ये ही क्यों लिखा है। तो देखिए बच्चे, ये L1 का वैल्यू डालते हैं। क्या है? A1। L1 का वैल्यू क्या है? A1x प्लस B1y प्लस C1 प्लस लेमडा टाइम्स A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। ये क्या बच्चे? ये क्या? इसको थोड़ा और ध्यान से देखते हैं तो ये क्या है? A1 प्लस लेमडा A2 इंटू एक्स प्लस B1 प्लस लेमडा B2 y प्लस C1 प्लस लेमडा C2 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना है बच्चे? दिस, इसको मैं ये बोल देता हूं कांस्टेंट है ये x प्लस by प्लस ये इसको c बोल देता हूं, बड़ा C। तो ये बच्चे देखो, अगर इसको आप देखोगे, इसको एक्चुअल में आप देखोगे तो ये किसका इक्वेशन है बच्चे? एक लाइन का इक्वेशन है। क्या ये बात क्लियर है? अगर इसको आप एक्चुअल में देखोगे तो ये बच्चे एक लाइन का इक्वेशन है। क्या ये बात क्लियर है? क्रिस्टल बिल्कुल सर, ये एक लाइन का इक्वेशन है। अब अपन बात करते हैं कि ये इन्हीं लाइंस का इक्वेशन क्यों हो जाता है। तो इसलिए इसको मैं पॉइंट को P मान लेता हूं, x1 y1। ये जो पॉइंट P है बच्चे, ये इस लाइन पे ऊपर L1 के ऊपर है क्या? ये जो पॉइंट P है ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये L1 पे है। इसका मतलब L1 का वैल्यू एट P L1 का वैल्यू कितना आएगा? 0। मतलब जब पॉइंट P को लाइन L1 इसमें रखा जाएगा तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 0। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट इसके ऊपर है। ऐसे ही L2 का वैल्यू भी कितना आएगा? 0। जब ये पॉइंट P इसमें रखा जाएगा तो भी 0 आएगा, तो इसका वैल्यू भी 0। इसका मतलब क्या है? अगर अपन इस वाले में पॉइंट P को रखते हैं,
x1 y1 को इस लाइन में रखते हैं यहां पे, तो क्या वैल्यू आता है बच्चे? देखो LHS का क्या वैल्यू आ रहा है? L1 इसमें पॉइंट P रखो L1, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा ना बच्चे? अरे पॉइंट P को यहां रखना है, पॉइंट P इस लाइन के ऊपर है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 0 प्लस लेमडा टाइम्स ये इसमें रखो P को, L2 में रखो तो इसका वैल्यू भी 0। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू भी इसके ऊपर है इसलिए 0, तो इक्वल टू 0 आ गया, इक्वल टू RHS। दैट मीन्स क्या हो गया बच्चे? ये जो पॉइंट P था, ये जो पॉइंट P था ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये जो पॉइंट P था वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, और ये जो है वो क्या है? एक लाइन है। तो पहली बात तो ये लाइन है, लाइन है, और पॉइंट P इसको क्या कर रहा है बच्चे? P जो पॉइंट है वो सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया बच्चे? ये अब लेमडा के जैसे जैसे आप मान बदलोगे, लेमडा के वैल्यूज आप जैसे जैसे यहां चेंज करोगे, तो ये लाइन भी चेंज होती रहेगी। तो मतलब इससे कितनी लाइनें आ जाएंगी? बहुत सी लाइनें। क्या? लेमडा के यहां पे वैल्यू चेंज करोगे वैसे वैसे ये चेंज होता रहेगा। अरे भाई लेमडा का वैल्यू 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, यार पैरामीटर है ना लेमडा। सर पैरामीटर क्या होता है? अरे क्या बात कर रहे हो? 1 2 3 कुछ भी डालो लेमडा के वैल्यू, तो ये लाइनें चेंज होती रहेंगी। इसका मतलब ये बहुत सी लाइनें हैं, और ये जितनी भी लाइनें हैं इनको P सेटिस्फाई करेगा। मतलब ये जितनी भी लाइनें हैं वो सब की सब इस पॉइंट P से पास करेंगी। क्या? इसका मतलब इसको अपन एक फैमिली बोल सकते हैं और परिवार बोल सकते हैं। किसका? L1 और L2 के बच्चे बोल सकते हैं इनको, है ना? तो L1 L2 के बच्चे हो गए ये। हाँ यहां तक ठीक है बच्चे? अच्छा सर हमें भी बच्चे, इनको भी बच्चे, अरे यार तुम खतरनाक लोग हो। हाँ तो ये अपना फैमिली हो गया। अब देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, यहाँ पे जो काम की बात है वो पहली तो ये, इस पे भी एक बार क्वेश्चन आया था। अब इसको समझाने का देखो क्या होता है ना, जब लेमडा का वैल्यू इन्फिनिटी होगा तो इसमें क्या रहा होगा? जब आप लेमडा को इन्फिनिटी रखोगे तो देख बच्चे क्या होगा? L1 प्लस इन्फिनिटी का मतलब 1/0। अरे ये टेक्निकली इनकरेक्ट है, चीजें समझाने के लिए बोल रहा हूँ। हाँ L2 बराबर 0, तो क्या 1/0 को 0 से गुणा कर दो तो ये आ जाएगा 0 प्लस L2 बराबर 0, मतलब L2 बराबर 0 आ गई क्या? तो L2 का मान कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, मतलब वो लाइन ही आ रही है ना। तो इसलिए बच्चे अगर आपने देखो, अगर आपने लेमडा इधर लिखा होता ना तो उस टाइम लेमडा का वैल्यू 0 आता, पर आपने इधर लिखा है इसलिए इन्फिनिटी आ रहा है। तो ध्यान रखना यहाँ पे लेमडा का वैल्यू प्लस माइनस इन्फिनिटी आज तक कहीं नहीं देखा होगा, नहीं भी देखा होगा, कहीं नहीं मिलेगा, है ना? ध्यान रखना। अब इसका जरूरत क्यों है? क्योंकि कई बार लगता है कि लेमडा रियल होना चाहिए, पर प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी में भी कोई चेंज नहीं आएगा, और ये IIT एडवांस में पूछा भी जा चुका है एक बार। और ज्यादा अच्छी बात क्या है बच्चे, इस कंसेप्ट की पहली बार देख रहे हैं आप ये कंसेप्ट। तो क्या है, दो लाइंस के इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन क्या होती है? L1 प्लस लेमडा L2 बराबर 0। ये तो याद होता ही होता है। और मैं बता दूं इसका जनरल ये होता है, अगर दो कर्व है, एक कर्व है S1 और एक दूसरा कर्व है S2, तो S1 एंड S2 के इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन की, लाइन नहीं कर्व, दो कर्व्स हैं, दो कर्व हैं S1 और S2, तो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट या पॉइंट्स से पास होने वाला कर्व क्या होगा? S1 प्लस लेमडा S2 इक्वल टू 0। मतलब ये क्या है बच्चे? एक जनरल कंसेप्ट है, ये लाइन नहीं कर्व के लिए भी वैलिड होगा। क्या ये बात क्लियर है? अरे सर आप तो बता ही रहे हो। हाँ तो प्रूफ इसके भी करके बताऊंगा मैं, ध्यान से अच्छे से प्रूफ करेंगे बच्चे। क्या क्लियर है अपनी बात? बिल्कुल। चलिए बच्चे, तो हाँ तो बोलिए क्वेश्चन आता है। सबसे पहले क्वेश्चन कैसे आएगा करने की कोशिश करिएगा। क्या क्वेश्चन है? फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू पॉइंट, इस पॉइंट से पास करती है, एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। ये एक ऐसी लाइन फाइंड आउट करनी है जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होती है। हाँ अच्छा, इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होती है। क्या? अरे तो आ गया काम। L1 प्लस लेमडा L2, L1 प्लस लेमडा L2। अरे चमका क्या बच्चों? अरे इसके इंटरसेक्शन से पास होने वाली कोई भी लाइन चाहिए तो इसका फैमिली लिख देंगे ना, पूरा परिवार ही लिख देंगे। अरे तुम क्या जानो, तुम बोल रहे हो एक ले आओ, हम तो परिवार ही ले आएंगे। क्या ये बात क्लियर है? अब ये लाइन का इक्वेशन, ये तो बहुत सी लाइनें आ गई, बहुत सी लाइनें आ गई। कितनी? पूरा परिवार ही आ गया, फैमिली आ गई। तो अब क्या करें? अब अपने को लाइन चाहिए, तो ये तो इतना इनके इंटरसेक्शन से पास होने वाली बहुत सी लाइनें होंगी और इनका इक्वेशन ही है।
अब अपने को एक पर्टिकुलर लाइन चाहिए, तो इसके लिए इसने कुछ दिया है कि वो लाइन निकालो इस फैमिली की जो इस पॉइंट से भी पास हो रही हो, जो इस पॉइंट से भी पास हो रही है। तो इस पॉइंट से पास हो रही हो मतलब ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा क्या, तो इस पॉइंट को सेटिस्फाई करा देते हैं। तो देखो 2, भाई ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा ना बच्चे, बिल्कुल करेगा, तो सेटिस्फाई करा दो। 2 माइनस 3 प्लस 4, ये पॉइंट को सेटिस्फाई कराया है बच्चे, हाँ बिल्कुल। देखिए बच्चे, तो 6 प्लस 3 माइनस 8 इक्वल टू 0, कितना आ रहा है लेमडा का वैल्यू, तो ये 6, तो 3 प्लस लेमडा इक्वल टू 0, तो लेमडा का वैल्यू -3, लेमडा का वैल्यू -3, तो लेमडा का पर्टिकुलर एक वैल्यू आ गया। तो ये लेमडा का वैल्यू जब यहां पुट करेंगे, जब ये पुट यहां करे जाएगा लेमडा का वैल्यू किसमें, इसमें लेमडा 3 डाला जाएगा, तो ये आएगा x प्लस वाई प्लस 4, लेमडा का वैल्यू डालिए बच्चे -3, तो 3x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। और अच्छे से लिख देते हैं, तो x माइनस का 8x और प्लस का 4y और प्लस का 28, प्लस का ही हो रहा गया बच्चे, प्लस का ही हो रहा गया। अब आप अगर चाहो तो -4 से डिवाइड कर देना, -4 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 2x माइनस वाई माइनस 7। क्या ये बात क्लियर है? अरे -4 से डिवाइड तो कर ही देंगे, हाँ तो कर देंगे। ये आया बच्चे। अब हो सकता है अभी तक आपको कुछ समझ में ही नहीं आया हो कि ये फैमिली क्या फैमिली, सर लाइन ही तो निकालनी थी। सही बोल रहे हो बच्चे, लाइन ही तो निकालनी थी। तो यार इसको तो अपन ऐसे ही कर सकते थे ना बच्चे। क्या बोला था इसने, एक ऐसी लाइन का इक्वेशन चाहिए जो इस पॉइंट से भी पास करे और इनके इंटरसेक्शन। ये लाइनें मैंने बना दी यहाँ पे। एक लाइन है x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, 3x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0, दोनों लाइनें आ गई। तो एक ऐसी लाइन चाहिए, एक ऐसी लाइन चाहिए जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से जाए और एक पॉइंट इससे भी जाए। तो 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन का इक्वेशन चाहिए क्या बच्चे, इसी लाइन का इक्वेशन चाहिए क्या कि एक तो इससे पास हो जाए, एक इनके इंटरसेक्शन से। अरे अल्ले, एक तो इस पॉइंट से एक और इनके इंटरसेक्शन से। तो क्या बात करेंगे, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट ही निकाल लेते हैं ना। बताओ बच्चे, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हो यार, ऐड कर दो x और y की वैल्यू निकाल लेना, दोनों को ऐड कर दो। कितना, 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। x का वैल्यू 1 आ गया, x का वैल्यू 1 किसी में भी डाल दो, y का वैल्यू -5 दिख जाएगा, x का वैल्यू 1 -5। देखो x का वैल्यू 1 आया, दोनों को ऐड किया मैंने, और y का वैल्यू -5, तो आ गया ये पॉइंट आ गया 1, -5। आलो सर, अरे इस लाइन का इक्वेशन चाहिए था, 1 पॉइंट और 2 पॉइंट खत्म। लाइन क्या आ जाएगी, लाइन क्या आ जाएगी बच्चे, बॉल y माइनस वाई वन इक्वल टू x माइनस x1, दिस माइनस दिस तो 2 अपॉन दिस माइनस दिस तो 1। क्या, अरे y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, ये थोड़े समझाना पड़ेगा बे। अरे सर क्या बात कर रहे हो सर क्या बात कर रहे हो सर, क्या ऐसे भी ला सकते हैं सर? बिल्कुल ला सकते हैं। देख बच्चे, सेम ही आंसर है यार, ये सेम ही आंसर है सर, फिर क्यों बकवास कर रहे हो, ऐसे ही निकाल लेंगे ना हम। सर क्यों बकवास कर रहे हो, ऐसे निकाल ही लेंगे। तो बच्चे देखो, ये जो कंसेप्ट है ना बहुत अच्छा है, और इंडिया में तो फैमिली वाला कंसेप्ट थोड़ा वैसे भी अच्छा होता है, ध्यान रखना। हाँ, तो ये कंसेप्ट उससे भी अच्छा है। जब उल्टा जाके क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, जब आईआईटी एडवांस वाले क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, तो मजेदार क्वेश्चंस बनने वाले हैं इस पे। अभी फिलहाल अपना एम ये है बच्चे कि इसको अपन सीख पाए कि एग्जैक्ट है क्या, इसके लिए ये क्वेश्चन लिया। क्लियर है बात? बिल्कुल। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन है ये बच्चे, ये हो जानी चाहिए। अब ये दोनों क्वेश्चन आप खुद से ही कर लेना बच्चे, कम से कम 5 मिनट तो दोनों क्वेश्चन आने चाहिए। ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, दिस और दिस के इंटरसेक्शन, हाँ इसके और इसके इंटरसेक्शन से पास होने वाली। अच्छा, L1 प्लस है लेमडा L2 इक्वल टू 0, L1 प्लस है लेमडा L2 इक्वल टू 0। L1 क्या है बच्चे, इनके इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइनें ऐसी रहेंगी क्या? अरे फैमिली की बात कर रहा है ये, फैमिली की बात कर रहा है बच्चों। तो क्या होएगा बच्चे, 4 प्लस 2 लेमडा x प्लस माइनस में बाहर ले लेता हूं 3 माइनस नहीं प्लस 5 लेमडा y। ध्यान से देखो, -1 प्लस 3 लेमडा। क्लियर है बच्चे? ये बात आती, ठीक है, ये वाला आ गया, ये फैमिली ऑफ लाइंस। तो पहले में क्या बोल रहा है, पहले में ये बोल रहा है
कि ये जो फैमिली ऑफ लाइन है वो इक्वली इंक्लाइंड टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। इक्वली इंक्लाइंड टू कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब ये इक्वली इंक्लाइंड होगा किससे? कोऑर्डिनेट एक्सिस से। कोऑर्डिनेट, इस लाइन का मीनिंग अगर आप नहीं लिख पा रहे ना तो बच्चे फिर ऐसी गलतियां आप ना करें बार बार, अदरवाइज आपके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं होगी। फिर ये अपन ने बोला था ध्यान से। और भाई कहीं से पढ़ रहे हो, देखो ये इस लाइन का मीनिंग अपने को पता होना चाहिए, और मीनिंग नहीं पता होगा तो पंगा हो जाएगा। क्लियर है क्या बात? तो इस लाइन का मतलब ये है ना AC या AC लाइन, तो इसका स्लोप 1, इसका स्लोप -1। तो इस लाइन का मतलब केवल और केवल इतना है कि m का वैल्यू +-1 होगा। क्या बच्चे ये बात लिख सकते हैं? अगर कभी ऐसा बोल दे एक लाइन है जो इक्वली इंक्लाइंड है कोऑर्डिनेट एक्सिस से, तो m का वैल्यू +-1, तो बोलो बच्चे इस लाइन का m कितना है? 4 + 2 लैम्डा अपॉन 3 + 5 लैम्डा। m तो निकाल पाएंगे ना इसका, इज इक्वल टू +-1 कर देते हैं। यही बोला ना इसमें, इक्वली इंक्लाइंड है मतलब उसका m +-1 होना चाहिए। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल। तो इस बार एक प्लस ले लो, तो 4 + 2 लैम्डा इक्वल टू 3 + 5 लैम्डा। लैम्डा का वैल्यू कितना आ रहा है बच्चे? लैम्डा का वैल्यू कितना आ रहा है बच्चे? लैम्डा का वैल्यू आ रहा है 1/3। और एक और माइनस ले लो, माइनस लेंगे तो 4 + 2 लैम्डा इक्वल टू -3 - 5 लैम्डा। तो 7 लैम्डा बराबर -7 लैम्डा बराबर -1 आ रहा है। लैम्डा के 2 वैल्यू आए तो इसमें डालो, इसमें डालेंगे तो 2 इक्वेशन आ जाएंगी। लैम्डा के 2 वैल्यू आ गए तो 2 इक्वेशन आएंगे, बिल्कुल आएंगे। तो ये वाला मान डालो, ये वाला 1/3, तो 4 + 2/3 इंटू x माइनस 3 + 5/3। 1/3 लैम्डा का वैल्यू डाल दें बस, और कुछ नहीं कर रहे, +1। ये तो खत्म हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर देना 12, 14x माइनस 14y, और ये +0 इक्वल टू 0। तो x बराबर 0 आ जाएगा बच्चे, ये इक्वल टू, तो x - y बराबर 0, x - y इक्वल टू 0। और जब ये लैम्डा का वैल्यू डाला जाएगा इसमें ये डाला जाएगा तो ये आएगा बच्चे -1 डाला जाएगा तो 2x आएगा, माइनस जब ये डाला जाएगा -1 तो माइनस +2y आ जाएगा, और जब ये -1 ही डाला जाएगा तो -4 आ जाएगा। तो ये x + y - 2 इक्वल टू 0। क्या ये क्लियर है? तो पहले वाले पार्ट के 2 आंसर आ चुके हैं। इसको करने का दूसरा वे भी मुझे पता है, मैं क्या करता, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेता। पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेता, और उसके बाद m का वैल्यू +-1 था ही पता ही, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेता, और m का वैल्यू +-1 पता ही था, और इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ही क्या आएगा? 1 आएगा। इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट 1 आ रहा है ना? हाँ आ रहा है, और m का वैल्यू रहा, तो लाइन का इक्वेशन ऐसे ही निकाल लेता मैं, एक तो y बराबर x आता और एक y आता। तो ऐसे भी आप कर सकते थे, पर अभी एम ये कि सिखाना इसको क्या है ये, बाकी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको इतनी क्लैरिटी होगी तो। हाँ अब ये सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है बच्चे? सेकंड पार्ट में बोल रहा है x इंटरसेप्ट -1, मतलब इन दोनों के ही इंटरसेक्शन से पास हो रही है, मतलब L1 + लैम्डा L2 लिखेंगे इक्वल टू 0, मतलब यही आ जाएगा ना, यही तो L1 + लैम्डा L2, मतलब यही आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। अब इसका x इंटरसेप्ट, मतलब x इंटरसेप्ट दिया है इस बार -1, तो इस x इंटरसेप्ट -1 दिया है, तो इसका क्या मतलब है? इसका x इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं। x इंटरसेप्ट निकालने के लिए मैंने क्या बोला बच्चे? x इंटरसेप्ट कैसे निकालते हो कि सर y का वैल्यू 0 डालो और x का वैल्यू निकालो, y का वैल्यू 0 डालो, x का वैल्यू निकालो। y का वैल्यू 0 डालो तो 4 + 2 लैम्डा इंटू x -1 +3 लैम्डा इक्वल टू 0। क्यों बच्चे क्यों? y का वैल्यू 0 डाल दिया तो ये 0 हो गया, ये आया। तो x का वैल्यू आ रहा है 1 - 3 लैम्डा अपॉन 4 + 2 लैम्डा। x का वैल्यू ये आया, तो x का वैल्यू अगर ये आया, मतलब ये x इंटरसेप्ट है, क्वेश्चन में कितना दिया है? -1, तो x इंटरसेप्ट ये आ गया इज इक्वल टू -1 किया, तो लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया बच्चे? 1 - 3 लैम्डा इक्वल टू -4 - 2 लैम्डा, उधर ले जाएगा लैम्डा का वैल्यू 5। क्या बात कर रहे हो सर? लैम्डा का वैल्यू 5 आया, तो बच्चे बोलो लैम्डा का वैल्यू 5, मतलब इसमें लैम्डा का कितना वैल्यू पुट करना है? लैम्डा का वैल्यू इस बार कितना आएगा? 5, तो इसमें लैम्डा का वैल्यू 5 पुट करो, 5 पुट करोगे 14x, 14x हो गया ना 5 डालने पे, यहाँ 5 डालने पे
-28y, यहाँ 5 डालने में +14 इक्वल टू 0, 14 से डिवाइड कर देना, x - 2y + 1 इक्वल टू 0। ये आंसर है क्या? बिल्कुल आंसर है। एक तरीका ये था, एक तरीका ये था, दूसरा तरीका ये था, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट आ ही चुका था और x इंटरसेप्ट। अब x इंटरसेप्ट का दूसरा तरीका यूज करने का, इसको यूज करने का दूसरा तरीका पास थ्रू, अरे इसको यूज करने का दूसरा तरीका, मैंने बोला था x इंटरसेप्ट लिखा हो कुछ भी नहीं आ रहा, सीधा सीधा लिख देना पास थ्रू -a1,0, a,0 बोला हुआ क्या मैंने, तो -1,0। तो इसका और इसका यूज करके भी अलग लगा सकते हो, मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ये और x इंटरसेप्ट ये, तो इसका और इससे भी लाइन लिख लेना, ये आएगा, इससे भी लाइन लिख लेना। लिख के दिखाऊं, लिख के दिखाऊं, y - 0 इक्वल टू x + 1, अरे 2 पॉइंट फॉर्म से, 2 पॉइंट फॉर्म से, और दिस माइनस दिस अपॉन दिस माइनस दिस, तो वो 1/2। ये आ रही है बच्चे, देख ये आ रही है बच्चे, देख देखो और गौर से देखो, ये आ रही है ना। तो इस टाइप से भी अपन कर सकते हैं बच्चे। और इनफैक्ट यहाँ पे भी मैं इसको मैंने ये यूज किया, एक्स इंटरसेप्ट निकाल के फिर बराबर किया, सीधा मैं ये कर देता, ये वाला पॉइंट से ये लाइन पास होगी तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ से भी लैम्डा, तो किसी भी तरीके से ज्ञात कर सकते हो, बस आपको ये समझ हो कि चीजें होती क्या है। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल ठीक है, तो चलें आगे। तो ये एकदम सीधे सीधे क्वेश्चन, जहां पे आपको ये समझाया जा रहा है कि लगाना क्या है, क्लियर है। अब इसके उल्टे वाले क्वेश्चन शुरू होते हैं और ये बहुत गजब की चीज है, और ध्यान से देख लो। देखो अभी अभी अपन ने देखा था L1 + लैम्डा L2 = 0। इसको L1 और L2 का इंटरसेक्शन पॉइंट जो था, L1 और L2 इनका इंटरसेक्शन पॉइंट इसको हमेशा ही सेटिस्फाई करेगा क्या? क्यों? क्योंकि जब ये वाला पॉइंट इसमें डाला जाएगा तो ये 0, और ये वाला पॉइंट इसमें डाला जाएगा ये भी 0, मतलब LHS = RHS। जब पॉइंट P को यहां डालेंगे तो LHS का वैल्यू क्या आएगा, ये पॉइंट P इसके ऊपर है, मतलब इसमें डालेंगे तो इसका वैल्यू 0 + लैम्डा × 0 इक्वल टू 0 = RHS। तो क्या हुआ बच्चे, LHS = RHS, LHS = RHS। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल ठीक है, तो आराम से कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। और काम की बात, मतलब ऐसी कभी भी कोई लाइन आए ना तो अपन यहां से बोल सकते हैं कि ये हमेशा ही किससे पास होगा, L1 और L2 के इंटरसेक्शन से, और कभी भी ये ऑलवेज पास थ्रू ए फिक्स पॉइंट। और ये नाम कभी दिखे ना आपको, कभी भी जिंदगी में पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये दिखे ना, तो ये दिखने का मतलब ऐसे ही आएगा, फिक्स पॉइंट L1 + लैम्डा L2, या कोई कर्व आ जाएगा S1 + लैम्डा S2, मतलब ऐसा ही कुछ आएगा। फिक्स पॉइंट का मतलब है बच्चे ऐसा ही कुछ आएगा। क्या ये बात क्लियर है? पक्का? तो फिक्स पॉइंट नाम दिखते ही यही आएगा, ऐसा ही आएगा। और फिक्स पॉइंट क्या होगा, किसका, L1 और L2 का इंटरसेक्शन। फिक्स पॉइंट क्या होगा, L1 और L2 का इंटरसेक्शन। क्या बात क्लियर है बच्चे? बिल्कुल। तो चलो आगे चलते हैं, फिर चले। बिल्कुल सर। तो देखिए बच्चे, ये बिल्कुल एकदम बच्चों वाले क्वेश्चन, सो दैट द फॉलोइंग लाइंस विल पास थ्रू ए फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट दिखा तो मेरे को ये नाम दिखते ही L1 + लैम्डा L2 मेरे दिमाग में आना चाहिए, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन। तो क्या करें, इसमें एक t आया है, तो x - y को अलग करो और t वालों को अलग करो, t वालों को अलग करो, तो ये हो जाएगा बच्चे x - y + t × -2y - 4 इक्वल टू 0। ये देख बच्चे, ये काम करेगा L1 का, ये काम करेगा लैम्डा का, अरे कोई वेरिएबल है तो उसको लैम्डा, और ये काम करेगा L2 का, तो ये आ गया क्या, दैट मीन्स पास थ्रू ए फिक्स पॉइंट। हो गया पहला तो प्रूफ, पास थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट, ये तो पास हो गया, फिक्स पॉइंट से तो पास होगा। और वो फिक्स पॉइंट निकालना हो तो, L1 और L2 का इंटरसेक्शन, L1 और L2, L1 है ये x - y = 0, L2 है -2y - 4 = 0। बताओ बच्चे, इन दोनों का इंटरसेक्शन, मतलब इनको सॉल्व करके, अरे इनको सॉल्व करके किसका x और y, तो y का वैल्यू कितना, 2 ना बच्चे, ऐसी मिस्टेक नहीं करनी, y का वैल्यू -2, x का वैल्यू x = y है तो x का वैल्यू भी -2। तो मतलब फिक्स पॉइंट क्या आ गया इसके लिए फिक्स पॉइंट क्या आ गया, -2, -2। ये लाइन चाहे कुछ भी t का वैल्यू रख लो तुम,
ये लाइन हमेशा -2, -2 से पास होगा। रख के देख लो बच्चे, इसमें रखो इसको इसमें डालो आप, तो इसमें इसको डालो आप, तो आपको इसका LHS बराबर RHS, मतलब इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। तो ये पॉइंट इसमें डाला जाएगा तो ये हमेशा ही इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब हमेशा ही ये ऑलवेज पास थ्रू दिस पॉइंट। तो यही निकालना होता है। अब बात करते हैं इसकी, इसमें क्या करोगे बच्चे, इसमें क्या करोगे, इसमें क्या करोगे, तो इसमें भी ये तो दिख रहा ना, फिक्स पॉइंट तो है, तो दैट मीन्स ए और बी को अलग कर लेते हैं। ए वाले ax प्लस AY -4 है, बी वालों को अलग करते हैं, bx -2by प्लस 5b, ठीक है। a x प्लस y -4 प्लस b x -2y प्लस 5, क्लियर है, क्लियर है। अब ये तो नहीं आया सर, L1 प्लस लेमडा L2 तो नहीं आया, यहाँ तो दो आ रहे हैं वेरिएबल, किसको लेमडा बोले, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, क्या करें हम, क्या करें। हाँ यार बात तो सही है, मतलब ये तो सीधा सीधा आ रहा था, पर ये तो नहीं आ रहा। तो इन दो को एक बना सकते हो क्या, क्या इन दो को आप एक बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो बच्चे। ए का डिवाइड कर दो, ए का डिवाइड कर दो, देखो बच्चे ए का डिवाइड कर दो, ये b बाई ए आ जाएगा और ये x -2y प्लस 5। ए का डिवाइड कर दो, अब आ गया ये L1 प्लस ये लेमडा प्लस ये L2 बराबर 0। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है, L1 प्लस लेमडा L2, तो ये हमेशा फिक्स पॉइंट से पास होएगी, वो फिक्स पॉइंट x प्लस वाई -4 और इसका इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होएगा। इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या निकाल सकते हैं, इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो, क्या बात कर रहे हो, ये है ना भाई, सब कुछ सही लिखा है ना, इसमें से इसको माइनस कर दो, तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो 3y -9 = 0, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चे 3, y का वैल्यू 3 आ गया, तो y का वैल्यू 3 यहाँ पे पुट कर दो भाई, y का वैल्यू 3 यहाँ पे पुट कर दो, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, y का वैल्यू 3 पुट किया तो x का वैल्यू 1, तो यार ये तो 1,3 आ गया। तो ये वाली लाइन हमेशा ही किससे पास होगी, 1,3 से, 1,3 से। भाई देख लो यार, थोड़ा ध्यान से देख लो, इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो, x प्लस वाई -4, x प्लस वाई -4 एक ये है, दूसरा क्या, x -2y प्लस 5 ये है। तो 1,3 देखो, इसको भी सेटिस्फाई करेगा और इसको भी सेटिस्फाई करेगा क्या, बिल्कुल करेगा, तो सही है एकदम ये वाला। क्या ये बात कर सकते हैं, अगर ऐसे दिया हुआ है, ऐसे दिया है तो कर सकते हैं, फिक्स पॉइंट दिया मतलब आएगा तो L1 प्लस लेमडा L2, क्या बात क्लियर है, बहुत गजब का सवाल। इफ ABC आर इन AP, ABC किसमें AP, देन प्रूव दैट दिस पास थ्रू ए फिक्स पॉइंट, ये बात आ गई, पास थ्रू ए फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट तो बच्चे आना तो L1 प्लस लेमडा L2 चाहिए। अब कैसे लाएंगे, तो ABC AP में है, तो एक तो ये है कि 2B बराबर A प्लस C होगा। अब अपने को और लाना किसके बारे में, इसके बारे में कि AX प्लस BY प्लस C। अब इसमें तो ABC 3 है भाई, ये तो ना XYZ के अलावा जो होते हैं उन्हीं में से तो लेमडा आता है, तो यहाँ तो 3 है, किसको लाएं जनाब। तो चलो जो कर सकते हैं वो तो करते हैं, यहां से C का वैल्यू निकाल के एक को तो हटाते हैं पहले, भाई 3 है तो 3 ही से तो कुछ नहीं होना, तो C को हटाते हैं, C का वैल्यू यहां से यहां ट्रांसफर करते हैं। C का वैल्यू डालना सबसे आसान है, अरे हाँ वो तरीका भी बताऊंगा बच्चे, टेंशन ना ले, पहले कंसेप्ट सीख ले क्या है। अरे बताएंगे हाँ, वो वाला ही बताएंगे। हाँ तो इसको थोड़ा अच्छे से देखो, A वालों को एक साथ करोगे तो x -1, B वालों को एक साथ करोगे तो y + 2। अच्छा 3 से 2 तो आगे, 3 से 2 तो आगे। अब 2 हैं तो एक का डिवाइड कर दो बच्चे, एक का डिवाइड कर दो, एक का डिवाइड कर दो। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है। तो ये है बच्चे, ये है बच्चे और ये है क्या, ये L1 प्लस ये लेमडा ये L2 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। तो लेमडा x -1 = 0 एंड कहां से पास होगी, y + 2 = 0। इसका इंटरसेक्शन, इसका इंटरसेप्ट बोलो, ये x बराबर 1 है, ये x = 1 है, ये कितना y = -2। भाई x और y का वैल्यू आ गया यार, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट ये है ना, x और y का वैल्यू लाना, x का वैल्यू ये रहा, y का वैल्यू ये रहा, तो सीधा सीधा ही आ गया, सीधा सीधा ही आ गया क्या। तो कहां से पास होगी ये फिक्स पॉइंट, 1, -2,
मतलब 1, -2 से ये हमेशा ही पास होगी। अब इसी को करने का एक दूसरा गजब का तरीका बताता हूं। उस तरीके से तुम याद तो कर लोगे, मुझे पता है कि सर ऐसा ऐसा करके निकाल लेते हैं, पर उसका फीलिंग आना बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिए, ये अपने को दिया था ax प्लस बी वाई प्लस सी, और इस कंडीशन को थोड़ा इसी फॉर्मेट में लिखते, इसी कंडीशन को, तो क्या हो जाएगा a-2b प्लस सी इक्वल टू 0। अब गौर से देखो, ये तो लाइन है और ये दिया हुआ है, मतलब आपको ये दिया हुआ है कि इसका वैल्यू 0 है, आपको ये दिया हुआ है कि इसका वैल्यू 0 है। यार ये 0 है, ये 0 है, मतलब ये इससे मैच भी करता है। तो इसका मतलब ये है, अगर मैं इसमें सर अगर मैं इसमें x का वैल्यू 1 पुट करूं और y का वैल्यू -2 पुट करूं, तो जो मेरा LHS है इस लाइन का, वो क्या बनेगा, LHS क्या बनेगा, x का वैल्यू 1 पुट करना है, y का वैल्यू -2 पुट करने पे यही बन रहा है, और इसका वैल्यू गिवन है 0 है, दैट मीन्स ये तो RHS आ गया। क्या हुआ बच्चे, मैंने क्या किया, मैंने इसको देखते देखते इसमें कुछ किया कि कुछ x का वैल्यू 1, y का वैल्यू -2 डालूं तो LHS का जो वैल्यू है, अच्छा वो यही आएगा, मतलब वो 0 ही आएगा। हाँ ना, ध्यान से देख बच्चे, मैंने इसको देखा, मैंने इसी को देखा, बाकी किसी को नहीं देखा, इसको देखा, फिर मैंने देखा अच्छा इसने क्या किया होगा, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू -2, तो LHS यही आएगा ना, इसमें जब x का वैल्यू 2 और माइनस ये आएगा। अच्छा इसका वैल्यू इसने 0 दिया है, मतलब LHS बराबर RHS, इसका मतलब ये पॉइंट इसको हमेशा ही सेटिस्फाई करेगा क्या, तो इस टाइप से भी ला सकते हो। पर अब बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, भाई इतना तो नहीं देख पाते, तो उसके लिए मैं ट्रिक बता देता हूं, इसको और इसको सेम कर लेना तुम तो विथ चिन्ह, है ना, इसको और इसको सेम कर लेना। अब कंपेयर कर लो दोनों, x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट, क्या बोला मैंने, कांस्टेंट टर्म को सेम बना लेना और बाद में कंपेयर कर लेना। तो कंपेयर करने पे क्या आ रहा है, कंपेयर करने पे क्या आ रहा है, x का वैल्यू 1 एंड y का वैल्यू -2, तो ये फिक्स पॉइंट 1, -2 आ गया। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है। अब ये वाला जो तरीका मैंने सीखा है उसको एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं कि क्या है। हाँ, तो अगर ये दिया होता, अगर मान लो मेरे को ABC AP की जगह, ABC AP में है, इसकी जगह ये दिया होता, क्या दिया होता, क्या दिया होता बच्चे, ABC AP की जगह क्या दिया होता मेरे को, ये दिया होता 2A + 3B + 5C = 0। तो मैं क्या करता बच्चे, इसको मैं इस लाइन के फॉर्मेट में लिखता, इस लाइन के फॉर्मेट में कैसे लिखता, मतलब C को सेम बनाना ना, तो 2/5A + 3/5B + C = 0, और ये लाइन भी ऐसी है, AX + BY + C। तो अब देखो बच्चे, इसका ये वाला पार्ट सेम है, तो कंपेयर कर दो जल्दी से, सीधा सीधा कंपेयर कर दो कि x का वैल्यू क्या रखा होगा 2/5 और y का वैल्यू क्या रखा होगा 3/5, तो यही आपका आंसर। और अदरवाइज क्या कर सकते हो आप, अदरवाइज क्या कर सकते हो भाई, यहां से c का वैल्यू ये क्रियाक्रम करो तो आ ही जाएगा, ये क्रियाक्रम करो तो आ ही जाएगा। और वो फीलिंग भी आना चाहिए कि अगर मेरे को ये दिया जाए, ABC में कुछ रिलेशन दिया जाए, फिर पूछे कि ये लाइन कहां से पास करती है, तो क्या मैं ये ला सकता हूं, बिल्कुल ला सकते हो बच्चे। आप थोड़ा ध्यान से देखो, इस वाले क्रियाक्रम से भी मैंने, देखो ये बहुत ध्यान से देखो, सबसे पहले मैंने केवल T लिया था, फिर मैंने A और B लिया था, फिर मैंने ABC लिया है, तो समझ रहे हो, मतलब सब में L1 + लैम्डा L2 ही बन रहा है। पर तीसरे वाले का मैंने एक छोटा सा और शॉर्ट या दूसरा वे ऑफ थिंकिंग, सोचने का दूसरा तरीका भी मैंने रिप्रेजेंट किया, उसको भी आप ध्यान में रखेंगे तो क्वेश्चन कर सकते हैं। क्या ये बात क्लियर है, पक्का कर सकते हैं इसे, बिल्कुल ध्यान से देखिए। हाँ, अब है डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो ये फैमिली ऑफ लाइन का एक एप्लीकेशन है। तो देखिए, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम के डायग्राम, पैरेललोग्राम बताइए आपको ax + by + c1 = 0, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होती है, तो ax + by + c2 = 0, ये होगी बच्चे दोनों लाइनें, ये और ये पैरेलल होगी। और ऐसे ही ये लाइन है a1x + b1y प्लस कुछ d1 दे देते हैं भाई, और ये वाली a1x + b1y + d2 = 0, ये होगी। तो इस लाइन का मैं नामकरण कर जाता हूं, ये l = 0 बोल देता हूं शॉर्ट में, इसको L2 बोल देते हैं भाई,
इसको L3 बोल देते हैं भाई, इसको L4 बोल देते हैं, इक्वल टू 0। क्लियर है क्या? अब देखो बच्चे क्या चाहिए आपको, मान लो ये आपको ये बोले, मान लो आपको ये बोले कि मुझे डायगोनल एसी चाहिए, आज मेरे को डायगोनल एसी चाहिए, मेरा मूड है कि आप डायगोनल एसी का इक्वेशन, डायगोनल एसी का इक्वेशन निकाल के दो। इसको क्या चाहिए बच्चे? डायगोनल एसी चाहिए, इसको एसी चाहिए, पक्का ही चाहिए, हाँ चाहिए सर। तो भाई निकाल ले यार, क्या इसमें बड़ी बात क्या है? पॉइंट ए निकालो, पॉइंट सी निकालो और डायगोनल एसी आ जाएगा। मेथड 1, फाइंड ए और सी है, देन एसी, और ए निकाल लो, सी निकाल लो, एसी आ ही जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। क्या सर अदर वे है? अब अदर वे भी है, अदर वे भी है बिल्कुल। तो अदर वे को मैं उसी टाइप से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, किस टाइप से? जिस टाइप से आपको याद रखना है, जिस टाइप से आपको याद रखना है। अदर वे ऐसा बच्चे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके माइनस L1 L2, L1 इंटू L2। इस डायगोनल के जो एक साइड में दो साइड्स है ना, एक तरफ इस तरफ ये और ये है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, माइनस कर दो इसको और इसको मल्टीप्लाई करके, L3 और L4, L3 इंटू L4 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ जाएगा डायगोनल एसी का। अब तुम बोलोगे सर ये इक्वेशन डायगोनल एसी का क्यों है? तो पहली बात तो मैं ये करूंगा, इसमें पॉइंट ए पुट कीजिए आप। अगर इसमें आप पॉइंट ए पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? पॉइंट ए L1 पे है क्या? पॉइंट ए L1 पे है तो इसका वैल्यू 0, L2 का पता नहीं, माइनस ये पॉइंट ए L4 पे भी है क्या? तो L3 का पता नहीं, L4 0, तो मतलब 0, मतलब RHS आ गया। गौर से देख बच्चे, जब आप पॉइंट ए पुट करोगे इसमें, पॉइंट ए पुट करोगे इसमें, तो L1 का वैल्यू 0, क्योंकि पॉइंट ए इस L1 पे है, L1 पे है। जब इसका वैल्यू इसमें पुट किया जाएगा, इसका वैल्यू 0 आएगा, और इस पे भी पुट किया जाएगा 0 आएगा। ऐसे ही सी पॉइंट पुट करो, कभी कंफ्यूजन हो जाएगा तो ये बहुत हेल्प करेगा। LHS क्या बन रहा है? सी पॉइंट। अब सी पॉइंट जो है वो किस पे है? L2 पे। तो L1 का तो पता नहीं, पर L2 0 आ जाएगा, माइनस, और L1 नॉट, माइनस सी पॉइंट इस पे L3 पे है, तो इसका वैल्यू 0 इंटू L4, तो ये ओवरऑल 0 आ गया, बराबर RHS। मतलब क्या हुआ? ये जो इक्वेशन है, जिसका भी इक्वेशन है, ये जिसका भी इक्वेशन आना है, इसको पॉइंट ए और सी तो सेटिस्फाई कर रहे हैं, इस वाले इक्वेशन को पॉइंट ए और सी तो सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्या ये बात क्लियर है बच्चे? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। पॉइंट ए और सी तो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। अब अगर आप जब इसको, अब आप अगर इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, देखो L1 इंटू L2 और L3 इंटू L4 और माइनस करोगे, तो देखो बच्चे इसका और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ x स्क्वायर एक्स वाई और वाई स्क्वायर आएगा। इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वो सेम ही चीजें आएंगी, तो वो सब कट जाएगा और ये इक्वेशन कुछ ऐसा दिखेगा, इसका नजारा कुछ ऐसा होगा। और वो क्यों कट जाता है? क्योंकि ये लाइनें पैरेलल है, इसलिए वो सब कट जाता है। तो ये स्ट्रेट लाइन है। उसका लॉजिक क्या है कि जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो सब चीजें कट जाएंगी, केवल एक्स वाई और जेड, एक्स वाले बचेंगे, वाई वाले और कांस्टेंट बचेंगे। तो इसलिए ये स्ट्रेट लाइन है और इसको पॉइंट ए और सी सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये क्या है? ये लाइन एसी है, मतलब ये डायगोनल एसी है। और सिमिलरली अगर आपको लाना हो बीडी, तो डायगोनल बीडी चाहिए, तो मेरे को तो ये बता दो, लिखोगे क्या तुम? नहीं, मास्टरी नहीं चाहिए, मेरे को ये बता दो, लिखोगे क्या? सर इसका एक तो ये वाला मल्टीप्लाई करेंगे, एक ये वाला मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको क्या लिखोगे बच्चे? इसमें कौन कौन सी लाइन आएंगी? L1, एक तरफ वाली लाइनों को मल्टीप्लाई करो, L1 L4 माइनस इधर वाली लाइनों को मल्टीप्लाई करो, L2 L3। बस बच्चे, बस खत्म। डायगोनल ये कौन सा आ गया? BD। डायगोनल BD चाहिए तो ये आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल होनी चाहिए बच्चे, ध्यान से। सर है ना, और सब समझ आ गया, पर ये आया कहां से, आइडिया कहां से आया? वो बच्चे बहुत कुछ करने के बाद ही आएगा, और जो करके गए हैं शायद उसी को देख रहे हैं अपन, है ना। और बाकी की बातें करें तो देखो बच्चे, बहुत ज्यादा लग रहा है तो ये एक क्वेश्चन है, इसके पीछे ही नहीं पढ़ना है, एक क्वेश्चन है। अगर याद रहे तो अच्छा, नहीं रहे तो और भी अच्छा, और नहीं याद रहेगा तो कुछ करके निकाल ही लेंगे।
पर इसको ध्यान में रखोगे तो थोड़ा सा आपको बेनिफिट हो जाएगा क्वेश्चंस में। तो इसको तो ध्यान रखने का ये अच्छा अच्छा डायगोनल चाहिए। सर अपन ने एक बार किया था दिस इंटू दिस, मतलब जो डायगोनल चाहिए उसके एक साइड वाले को मल्टीप्लाई करो और दूसरे वाले को मल्टीप्लाई करके माइनस। क्लियर है बात? ठीक है, हाँ ये वाला। अब ये सीधा सीधा क्वेश्चन ही दे दिया, ऐसा कौन करता है यार। तो एक है ये 2x प्लस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0, और ये इसके पैरेलल है कौन सी, ये तो 2x प्लस 4y माइनस 6 इक्वल, दो लाइनें होगी। ये x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, ये एक लाइन हुई, तो दूसरी x माइनस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0। बस इनका नामकरण करना है तो कर दो बच्चे, ABCD। इनका भी करना है तो इनका भी कर दो, जो मर्जी आपकी नामकरण यार कर दो। L1 ये L2 बोल देते हैं, इसको L3 बोल देते हैं, अरे कुछ भी कर दो नामकरण, अपनी मर्जी यार। तो AC चाहिए तो AC चाहिए तो AC डायगोनल चाहिए तो AC डायगोनल चाहिए तो इसके एक तरफ वाले L1 L2 माइनस L3 L4। क्लियर है? और BD चाहिए होगा तो BD चाहिए होगा तो इसके एक तरफ वाले और इसके एक तरफ वाले। करो बते, इसको करो L1 L4 माइनस L2 L3, खत्म। यार इनका वैल्यूज डाल देना आप, ऐसे निकाल के थोड़े बताऊं रहे, वैल्यूज डाल देना, ये अपने आप ही आ जाएगा। और बाकी पॉइंट निकाल सकते हो, पर जहां पे काम आएगा ज्यादातर इसी फॉर्मेट में आएगा, फिर भी सिंप्लीफाई करके आंसर भी लाया जा सकता है। क्लियर है? चलो तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन करते हैं। फॉर ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन है, कुछ दिया नहीं है तो ये x प्लस बी वाई प्लस सी मान लेते हैं, कुछ दिया नहीं है। फॉर ए स्ट्रेट लाइन, ये एक बार ट्राई करो बच्चे, काफी अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, ट्राई करिएगा। फॉर ए स्ट्रेट लाइन सम ऑफ एल्जेब्रिक डिस्टेंस फ्रॉम 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इज 0। सम ऑफ एल्जेब्रिक डिस्टेंस, ये साइड पहले बार आ रहा है। एल्जेब्रिक डिस्टेंस का मतलब डिस्टेंस विथ साइन, डिस्टेंस विथ साइन ये होता है ना। तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है, मतलब एक यहां पे मान लेते हैं ax1 y1, एक यहां पे bx2 y2। कोलिनियर नहीं है, मतलब एक ही लाइन में नहीं है, तो कुछ सी इधर मान लेते हैं, कहीं पे भी मान लो, क्या फर्क पड़ेगा। तो यहां से यहां की डिस्टेंस पर एल्जेब्रिक चाहिए, तो इसको मैं P1 बोल देता हूं, इसको मैं P2 बोल देता हूं, इसको मैं P3 बोल देता हूं। तो इसने बोला है, इसको बोला है P1 प्लस P2 प्लस B3 इक्वल टू 0। P1 क्या होगा? अगर P1 मेरे को ये बोलता डिस्टेंस बोलता, अगर ये मेरे को डिस्टेंस बोलता तो मैं लिखता ax1 प्लस by1। अगर ये डिस्टेंस बोलता तो मैं लिखता ax1 by1 प्लस c1 प्लस c अपॉन स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मॉडुलस भी लगाता। अगर ये केवल डिस्टेंस बोलता तो मैं यहाँ पे मॉडुलस लगाता, पर इसने बोला है एल्जेब्रिक डिस्टेंस। एल्जेब्रिक डिस्टेंस का मतलब है डिस्टेंस विथ साइन, तो इसका मतलब यहाँ मॉडुलस नहीं लगेगा, बस इतना सही फर्क है। तो ऐसे ये a2x प्लस b2y ना, a2 कहां से आ जाएगा, ax2। अरे बच्चे इस लाइन से इसका डिस्टेंस ax2, मतलब ये वाला पॉइंट इसमें पुट करो अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फिर किसका P3 पॉइंट, इसकी इससे डिस्टेंस, तो ये पॉइंट इसमें पुट करो ax3 प्लस by3 प्लस c अपॉन स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये तीनों का सम कितना बोला है? 0। तो इसको थोड़ा ध्यान से लिखेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। फिर a वालों को एक साथ करो, x1 प्लस x2 प्लस x3। b वालों को साथ करो, y1 प्लस y2 प्लस y3। भाई नीचे वाले को तो मल्टीप्लाई कर देना, प्लस 3c इक्वल टू 0। थोड़ा इसको अच्छा करते हैं, ये कंडीशन है, इसके बारे में कुछ बोल रहा है, दिस लाइन पास थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट है ना, तो इसलिए इसको थोड़ा c बना लेते हैं। वहां x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, ये है b y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई प्लस c इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन है बच्चे, और थोड़ा अच्छा बना लिया c अपन ने वहां पे, और ये लाइन है। तो इन दोनों को देखते देखते कुछ तो बोलोगे, कुछ तो बोलोगे। अरे आया था ना वो 2a प्लस 3b प्लस 5c,
कंडीशन आया था 2a प्लस 3b प्लस 5c, उसको ऐसे अपन ने जमाया था, फिर इसको और इसको देखा था, अरे बी दो स्लाइड पहले, इसको 2a प्लस 3b प्लस 5c इक्वल टू 0, उसको ऐसे ही जमाया था, फिर इसको और इसको देखा था, और इसको देखते देखते अपने को प्यार हो गया था इससे कि ये अच्छा ये है, मतलब ये क्या है, मतलब ये पॉइंट, ये लाइन है और ये कंडीशन है, इसका मतलब x की जगह ये y की जगह ये, मतलब क्या हुआ, ये फिक्स पॉइंट से पास होगी, कौन से x1 प्लस x2 प्लस x3, यही क्या बच्चे, और y1 प्लस y2 प्लस y3, यही क्या बच्चे y3। मतलब अगर ये लाइन दी है और ये कंडीशन दी है, ये लाइन दी है, ये कंडीशन दी है, वो वैसा ही है जैसे 2 स्लाइड पहले हुआ था कि ये लाइन है और ये कंडीशन है, तो अपन ये बोल सकते हैं कि ये लाइन इस पॉइंट से पास करेगी, किस पॉइंट से पास करेगी, इस फिक्स्ड पॉइंट से पास करेगी। आल्सो इंटरप्रेट द फिक्स पॉइंट, ये पॉइंट क्या है, इसने बोला था ये तीनों पॉइंट क्या है बच्चे, एक लाइन में नहीं है, अगर ये तीनों पॉइंट एक लाइन में नहीं है, नॉन कोलिनियर है, तो ये ट्राइंगल बनाएंगे, तो एक ट्राइंगल बनेगा, ट्राइंगल बनेगा, इसलिए ये ट्राइंगल का क्या है, ये क्या है, अरे सर्कम, हाँ सेंट्रोइड है बच्चे, मतलब उन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से का जो ट्राइंगल बनेगा उसका सेंट्रोइड से पास होगा। मतलब अगर ऐसा है तो जो लाइन है वो हमेशा उस ट्राइंगल के सेंट्रोइड से पास होगा। क्या ये बात क्लियर है? तो ये केवल इस बात को समझाने के लिए दिया गया है कि अलजेब्रिक डिस्टेंस क्या होता है, और उसके बाद में थोड़ा सा फैमिली ऑफ लाइन का उल्टा क्वेश्चन है, तो इसको समझने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, पर मैंने बोला फिक्स्ड पॉइंट आ जाए ना तो समझ लेना काम यही होना है, L1 प्लस लैम्डा L2। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल। तो यदि बच्चे ऐसे लेक्चर्स पसंद आते हैं, आपको अच्छे लगते हैं, तो बिल्कुल आप शेयर सब्सक्राइब लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।